टोल प्रशासन, टोल प्रशासन, अवैध टोल, अवैध टोल बंद करो, बंद करो, बंद करो, अवैध टोल बंद करो, बंद करो, बंद करो। अमूमन बड़ी बड़ी सड़कों के बड़े बड़े टेंडर होते हैं और बड़े बड़े टेंडर बड़े बड़े कंपनियों को दिए जाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को इसलिए दिए जाते हैं कि वो बढ़िया बढ़िया सड़कें बनाएं। हम अभी खड़े हैं उदयपुर से गोमती तक के हाईवे पर, मांडावाड़ा टोल से थोड़ा सा पहले, और यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े टेंडर की बढ़िया बढ़िया सड़कों की बड़ी बड़ी बातें सारी फेल हो जाती है। थोड़ा सा हम सड़क का नज़ारा देखेंगे ना तो आप यूँ समझिए कि इससे ज़्यादा बदतर स्थिति सड़क की हो नहीं सकती है। लगातार उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी क्षेत्र जैसा बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि सड़क नहीं पहाड़ बनाए हो। और मज़े की बात यह है कि सड़क पर बने हुए इन तमाम पहाड़ों के, इन खड्डों के, इन उबड़ खाबड़ सड़कों के, इन दुर्घटना वाले माहौल को निर्माण करने के महंगे महंगे टोल वसूले जाते हैं। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से थोड़ी सी दूर पर टोल है और इस सड़क का तो जो नेगड़ा टोल है वो देश के सबसे महंगे टोल में से एक है। तो टोल के माध्यम से जनता को रोज़ रोज़ बताया जाता है कि हमने आपको बहुत बढ़िया सड़क दी है, मगर जब सड़क पर आकर सड़क की हकीकत देखते तो पता चलता है कि आखिर में दिया क्या है। ग्रामीण यहाँ के हमारे पास हैं, उनसे भी बात करेंगे। बड़ी कंपनियाँ खराब सड़कें बनाती नहीं है, ये कैसे क्या हो गया? सर कंपनियों के बारे में तो क्या बोले हम। ये देश का अपना मांडावाड़ा और नेगड़िया टोल सबसे महंगा टोल है और इस पे सर सड़क देखो आप, बहुत ही घटिया निर्माण किया हुआ है इस पे। सर टोल नाका यहाँ से मात्र 500 मीटर दूर है, उनको क्या दिखाई नहीं देता? वो टोल मैनेजर रोज डेली अप डाउन करते हैं, उनको भी दिखाई देता, पर कहीं न कहीं नज़रअंदाज करते हैं वो कि जब जनता दुर्घटनावश कोई नीचे गिरेगा तब हम ध्यान देंगे। सर ऐसा नहीं चलेगा, जनता अब जाग चुकी है और उनको ध्यान देना पड़ेगा। इतना सर हम इस टोल नाके के दायरे में 5 किलोमीटर तक तो हमारे को फ्री करना चाहिए, पहली बात तो ये। तो भी हमारे से टोल लेते हैं ये और दादागिरी करते हैं, मारपीट पे करने पे उतारू हो जाते हैं बॉक्सर जो रखे हुए हैं। तो हम तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं मैनेजर साहब को कि हमारा एक बार तो इसको सुधार करें। सर आपका कहना है कि हम मार भी खा रहे हैं, पैसे भी भर रहे हैं और यहाँ हाँ दुर्घटनाओं से भी जूझ रहे हैं, दुर्घटना भी से जूझ रहे हैं। अब सर यहाँ पे आप देखिए आपके सामने कोई ओवरटेक करके आगे निकलना चाहे तो यहाँ पे स्लिप हो जाता है और पीछे से जो भी गाड़ी आती है उसके ऊपर होकर तो रात में तो यहाँ स्थिति और भी खराब हो जाती होगी। रात की स्थिति तो साहब, अगर सामने से अगर कोई लाइट आती है उस साइड के लाइट के लिए तो इन सब ने ऐसे बढ़िया डिवाइडर बना रखे हैं कि सामने वाले की लाइट अब सीधी अपनी आंखों में आती है। बिल्कुल आंखों में आती है। उससे सामने रोड खराब है, खड्डे हैं, कुछ नहीं दिखता। ये 90 किलोमीटर 80 किलोमीटर की सड़क में कम से कम 60 किलोमीटर रोड पूरी क्षतिग्रस्त है और बिल्कुल भी टोल कंपनी का केवल ध्यान पैसे लेने में लग रहा है, न कि उसमें सुधार में लग रहा है। सर्विस रोड पूरी खराब है। यहाँ पे इस 5 किलोमीटर की रेंज में मैं आपको 50 पॉइंट बता सकता हूँ कि जहाँ पे पूरा दुर्घटना का क्षेत्र बना हुआ है और दुर्घटना आए दिन होती रहती है। हम यहाँ के लोकल निवासी हम रोज़ देखते हैं और इस टोल कंपनी से हम इतने त्रस्त हैं कि मेरे को नहीं लगता है कि पूरे देश में कहीं कोई त्रस्त होगा इतना जितना इस उदयपुर गोमती हाईवे से हम त्रस्त हैं। देखिए सड़क मैंने दिखा दी है, लोग स्थानीय हैं जो बोल रहे हैं उनको मैंने आप तक पहुँचा दिया है और साथ ही साथ जो इन्होंने अभी बात बोली है वो मैं चाहता हूँ कि टोल प्रबंधन एक बार पुनः सुने कि 5 किलोमीटर के दायरे में 50 ऐसे पॉइंट जहाँ पर दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती है। तो फिर ये तो आप लोग तो आसपास ही रहते हो, तो ऐसा तो नहीं है कभी दुर्घटना होती होगी तो आपको फिर जानकारी मिलती होगी, तो फिर क्या ये ऐसी स्थिति आती है क्या? जानकारी मिलती है साहब, तो हम आते हैं। फिर बहुत सी बार कोई सुविधा नहीं होती तो हम हमारी गाड़ी में लेके जाते हैं, यही करते हैं। अब क्या करें हम, और उनको बहुत सी बार मौखिक रूप से बोला हुआ है हमने, लिखित में तो दे ही नहीं सकते क्योंकि वो बॉक्स अंदर लगा रखा है, लिखित में कहाँ डालें। मौखिक रूप से बोलते हैं तो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे FIR भी जो थाने में, वो तो ठीक है, थानेदार साहब कोऑपरेटिव है तो जांच करने के बाद पता चल जाता है कि भाई टोल कंपनी फर्जी है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई स्थानीय के ऊपर। बट उनकी तरफ से, टोल कंपनी की तरफ से पूरा काम चल ही रहा है। तो हाँ क्या हुआ बताओ। बड़े बड़े कंकर पड़े टोल जस्ट पार करते ही। हाँ। अभी मतलब 2-4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, उनके सिर में लगी है। अच्छा, कहाँ कौन थे वो जिनकी लगी? यहाँ पे SR पेट्रोल पंप पे वो काम करते हैं। अच्छा, क्या कैसे गिरे? मतलब कंकर की वजह से स्लिप होकर गिरी है गाड़ी, इतना बड़े बड़े पत्थर पड़े थे, कोई गार्ड भी नहीं है बिल्कुल टोल के पास। हाँ, और गायें बैठी रहती है, कोई गार्ड मतलब गायों को दूर नहीं करता सड़क से।
एक आप लोग वहाँ एक कोई आगे दुर्गा कुंड के पास का एक कोई और खड्डा बता रहे थे। सर वो वहीं पे है, दुर्गा कुंड से वो उधर बाईपास निकला हुआ है सर, कट के वहीं पे कट के वहीं पे दुर्घटना क्षेत्र है वो। खड्डा बना हुआ है बड़ा, रोड के ऊपर ही, उस कट के रोड के ऊपर ही खड्डा बना हुआ है, जहाँ पे केवल एक गाड़ी निकलने का साधन है। अगर दूसरी गाड़ी या हाईवे पे बिल्कुल ऑन हाईवे पे खड्डा बना हुआ है, दूसरी गाड़ी मेरे हिसाब से तो उसको रुक के ही निकलना है। अगर 4 लेन बनी हुई है तो 2 गाड़ी निकल सकती है, बट दूसरी गाड़ी की निकलने की तो ये तो टोल वालों कहते हैं ना कि हमारी गाड़ी रेगुलर चलती रहती है, पेट्रोलिंग करती है, तो वो फिर उनको वो गड्ढे नहीं दिखते हैं या उस वक्त वो गड्ढे गायब हो जाते होंगे, फिर बाद में वापस आ जाते होंगे? नजरअंदाज करते हैं, दिखते तो होंगे, या अलग चश्मा लगा हुआ है। उनका चश्मा अलग चढ़ा हुआ है। अच्छा, उनका चश्मा अलग लगा हुआ है। हाँ, शायद उनको अब ये चश्मा कौन सा है जिसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे नहीं दिख रहे हैं? वो चश्मा कौन सा है जिसमें वो लोगों की समस्याएं नहीं दिख रही है? या वो चश्मा कौन सा है जिसमें सड़क की खामियां तो नहीं दिख रही है, मगर उस टोल नाके पर लिए जाने वाले नकद नोट, जो कि बताया जा रहा है कि देश की सबसे महंगे टोल में से एक है, वो ज़रूर दिखाई दे देते हैं। समस्याएं भी देखनी चाहिए। ये बातें जो बार बार होती है, लगातार होती है, और बड़े बड़े दावे होते हैं कि हम अभी एक अभियान चलाकर 3-4 महीने में सड़क को बड़ा ही बेहतरीन कर देंगे। बेहतरीन तो कितनी कर पाए हमें नहीं पता, मगर ये खड्डे बताते हैं कि या तो नीयत में खड्डे हैं या व्यवस्थाओं में खड्डे हैं। और आखिर इस बात का जवाब भी कौन देगा कि ये आम जनता इन खड्डों से कब तक जूझेगी, इसमें कब तक गिरेगी, कब तक पड़ेगी? क्योंकि जब लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं ना, तो एक व्यक्ति परेशान नहीं होता है, कई बार पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। और इन बर्बादियों के जिम्मेदार कौन है, ये तय करना ज़रूरी है। इन सड़कों की दुर्गति का जिम्मेदार कौन है, वो ज़रूरी तय करना है। और सबसे ज़्यादा तय करना ये ज़रूरी है कि आखिर इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है, इनके लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता है। इन तमाम बातों को हम आगे भी आप तक लेकर आएंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।